नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेवटप्लन चैनल पर मैं आरती आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी हेल्थ उतना ठीक नहीं था, तो अभी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। टॉपिक है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है वो हम जानेंगे, ठीक है। फेस दिखाकर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और नॉर्थ ईस्ट में पहले इतना गर्मी नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। इतनी गर्मी में फेस दिखाकर वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे रूम में एसी नहीं है, नॉर्मल पंखा चलता है मेरे रूम में। तो इतनी गर्मी में फेस दिखाकर इतने देर देर तक वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ आज वेदर थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है, उस दिन मैं फेस रिवील करके वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो बहुत ही प्यारे प्यारे से ऑप्शंस रखे हैं। आपको दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो मैं पास से दिखाती हूँ, ये रही ऑप्शन 1, ठीक है। ये ऑप्शन 1 है और ये है ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ये है ऑप्शन 1 और ये है ऑप्शन 2। ये ऑप्शन 2 है। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इसे चूज किया है, इस ऑप्शन को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1 मिनट। ओके, यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की जो करंट सिचुएशन मुझे दिख रहा है राइट नाउ, कुछ मिररिंग हो रहा है उनके साथ, ठीक है। उनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस है वो मिररिंग हो रहा है, ठीक है। अब मिररिंग क्या है उसके ऊपर आप डिटेल में यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ बताने चाहूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर मिररिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड कुछ मिररिंग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मुझे हाथ में स्वास्तिक बनाते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो इंसान टैटू बना रहा है, स्वास्तिक का टैटू नहीं बना रहा है, लेकिन मुझे स्वास्तिक बनते हुए दिख रहा है, जिससे मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस, ठीक है। या तो वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर वो रिलीजियस हो रहे हैं। रिलीजन के प्रति या फिर स्पिरिचुअलिटी के प्रति उनका जो है अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। अपने फ्यूचर स्पाउस का ये एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है और ये अचानक से हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो खुद भी इस बात को लेकर थोड़े से हैरान है कि अचानक से ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन ये हो रहा है इनके साथ। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 की जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू। ओके, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है प्लीज बताइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज का वो सामना कर रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, करंट सिचुएशन क्या है फ्यूचर स्पाउस का फॉर ऑप्शन नंबर 1। 6 ऑफ सॉर्ट्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो इस वक्त का सिचुएशन मुझे दिख रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक करना बहुत ज्यादा सिचुएशन को लेकर अपने लाइफ में, उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उन सिचुएशंस को लेकर बहुत ज्यादा सोचना और फास्ट फास्ट एक्शन लेने की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लाइक कभी कभार ऐसा होता है उनके साथ कि अभी फास्ट एक्शन लेना है, ऐसा वो सोच तो लेते हैं, उसके बाद फिर उन्हें लगता है कि नहीं अभी मुझे एक्शन नहीं लेना है,
ठीक है, ऐसा भी हो रहा है उनके साथ। तो इस वक्त उनकी जो एनर्जी है ना वो बैलेंस नहीं है, मुझे उतना बैलेंस नहीं दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। अभी उनका मन कुछ कर रहा है, थोड़ी देर बाद उनका मन कुछ और कह रहा है करने के लिए, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। ठीक है, और आपके फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर फाइनेंशियली काफी स्टेबल मुझे दिख रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ इनका हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। तो फाइनेंशियल लाइफ में मुझे यहाँ पर कोई वो नहीं दिख रहा है कि फाइनेंशियली ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो फाइनेंशियल लाइफ इनका काफी हद तक बैलेंस है, सिक्योर है। ठीक है, सिक्योर है, सेफ है, फाइनेंशियली स्टेबल है। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त काफी हद तक स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस हो रहे हैं। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सोल लेवल पर उनका ग्रोथ हो रहा है, सोल लेवल पर वो काफी कुछ चेंजेस महसूस कर रहे हैं। ये चेंजेस धीरे धीरे जो बाहर के लोग हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, उन्हें भी वो चीज दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के अंदर चेंजेस आ रहा है। ठीक है, इमोशनली काफी हद तक बैलेंस हो रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। इमोशनल लेवल पर आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त बहुत हद तक मैच्योर्ड हो रहे हैं। ठीक है, और शांत। अगर पहले पहले ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़ा ना गुस्से वाले थे, गुस्से वाले या फिर यूके के शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि वो अपने गुस्से को बहुत हद तक काबू में कर पाते हैं, शांत रहते हैं। कितने भी कैओटिक माहौल क्यों ना हो, कितने भी मतलब शोरगुल वाला, लड़ाई झगड़ा वाला सिचुएशन क्यों ना क्रिएट हो जाए, वो उसमें भी बहुत हद तक शांत रहते हैं। ठीक है, बेवजह लड़ाई में घुसते नहीं है या बेवजह कुछ ना कुछ बोल के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, बहस करना, झगड़ा करना, वैसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, एक तो मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, पिंक कलर आपको काफी अट्रैक्ट कर सकता है करंट टाइम फ्रेम पर, तो समझ जाएगा कि ये आपकी फ्यूचर स्पाउस का एक ऊर्जा है। पिंक कलर अगर आपको सडनली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाए तो समझ जाएगा कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का ऊर्जा है, उनका एनर्जी है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उनकी तरफ। भले ही आप उनसे नहीं मिले हो सकता है आपने कभी उनको देखा भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो आप उनको, बट स्टिल ये चीज मुझे मैसेज आया है आप लोगों के लिए कि सडनली आपको पिंक कलर की तरफ अट्रैक्शन फील हो सकता है। सनफ्लावर्स आपको काफी दिखाई दे सकता है, तो समझ जाएगा कि ये रीडिंग 110% आप ही के लिए है। आपके फ्यूचर स्पाउस को उनके एंसेस्टर्स बहुत गाइड कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, पर्टिकुलर एंसेस्टर्स उनको बहुत गाइड कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को। इंट्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। अभी आप ये मत बोलिएगा कि अरे ये तो मैं हूँ, प्लीज ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सेम चीज आपके भी साथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है, मैंने एक चीज बोला था कि यहाँ पर मिररिंग हो रहा है। तो जब मिररिंग होता है ना तो सेम सिचुएशन दो इंसान एक साथ भुगत रहा होता है। ठीक है, एक ही दो इंसान सेम टाइप के सिचुएशंस भुगत रहे होते हैं, वो मिररिंग में होता है। ठीक है, तो या हाँ, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी इंट्यूशन लेवल भी करंट टाइम फ्रेम पर इंक्रीज हो रहा है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना करंट टाइम फ्रेम पर बहुत सेफ रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जो उनकी पीस को बर्बाद करने में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के इनकी सेफ, खुद को कैसे सेफ रखा जा सकता है वो उनको अच्छे से पता चल चुका है, तो वो खुद को सेफ रखना जानते हैं और इस वक्त वो उन लोगों से सेफ रखे हुए हैं खुद को। एंड नॉट ओनली दैट, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो एनर्जेटिक लेवल है, जो ऊर्जा है, वो उनके आसपास के लोगों से काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, उनके आसपास के लोगों से काफी ज्यादा हाई है, तो मतलब उनकी एनर्जी लेवल हाई है और उनके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, उनकी जो एनर्जी लेवल है वो लो है। ठीक है, और इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर ना बहुत से लोगों का नजर है, बहुत से लोगों की नजर आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर है, कि वो लोगों की नजरों में आ रहे हैं और वो जानबूझकर नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये उनकी ऑरा के वजह से हो रहा है। उनकी ऑरा में वो शाइन आ रहा है, वो ब्राइटनेस आ रहा है, जिस वजह से वो लोगों को बहुत इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक हिडन ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस उस तरह के से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस तरह से वो बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एक हिडन ब्लॉकेज की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है।
आपको जेमिनाई सिंबल का, जेमिनाई राशि का जो सिंबल है ना वो आपको दिखाई दे सकता है, मीन राशि का सिंबल भी दिखाई दे सकता है, समझ जाएगा तब भी ये रीडिंग आप ही के लिए है। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1 उनकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स है उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। इस वक्त उनकी लाइफ इतना सिंपल नहीं जा रहा है, ऑब्स्टिकल्स काफी है, लेकिन वो शांति बनाए रखे हुए हैं कि ऑब्स्टिकल्स भले ही है लाइफ में, बस फिर भी मतलब शांति कैसे बनाए रखा जा सकता है वो उनको अच्छे से आ चुका है, समझ में आ गया है वो चीज। ट्रांसफॉर्मेशन, फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रेवरी, थैंक यू। एंड वन मोर मैसेज। द बॉडी, ओके। आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उन्हें एक किस्म का खतरा भी महसूस हो रहा है, जैसे कि कुछ सही नहीं हो रहा है उनके साथ, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है, क्योंकि वो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये सडनली हुआ है उनके साथ, ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उनको फिजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा चेंजेस महसूस हो रहा है। फिजिकल लेवल पर चेंजेस मीन्स ये कोई पर्टिकुलर बीमारी भी हो सकता है कि अचानक से उनका हेल्थ खराब हो गया, अचानक से बॉडी उनका पर्च करना स्टार्ट कर रहा है। बॉडी पर्च करना मीन्स बॉडी क्लेंस होता है। ठीक है, अचानक से जब ये स्पिरिचुअल क्लेंजिंग होता है तब बॉडी से बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज होता है। ओके, तो ये एक चीजें होती है कि अचानक से बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है और एक क्लेंस करते हैं इंसान को। ठीक है, और फिर वो ठीक भी हो जाता है। मेजर लेवल की बीमारियां नहीं होती है, हल्का फुल्का टाइप का ही होता है, लेकिन होता है। ओके, तो ये क्लेंजिंग प्रोसेस है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए थोड़ा सा पेनफुल भी है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पेनफुल ही रहता है, वो इतना मतलब अच्छा वाला नहीं जाता है, पेनफुल ही रहता है, बट आगे जाकर उसका बेनिफिट जरूर मिलता है, अच्छा मिलता है रिजल्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं, ओल्ड सेल्फ को वो रिलीज कर रहे हैं, उनकी जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है वो भी यहाँ पर रिलीज होते मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पर्टिकुलर फियर इशू उनके अंदर है, वो फियर इशू भी इस वक्त रिलीज हो रहा है। पर्टिकुलर फीमेल पर्सन से रिलेटेड उनके लाइफ में एक फियर इशू है, वो उस फियर इशू से भी डील कर रहे हैं, उसे रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर फीमेल पर्सन से रिलेटेड कोई फियर इशू है उनके अंदर, वो उसे रिलीज कर रहे हैं। एक तो मुझे ये दिख रहा है, और ग्रोथ बहुत ज्यादा है। लाइक मुझे ये दिख रहा है कि ग्रोथ आने वाले टाइम में तो उनको इतना ग्रोथ दिखने को मिलेगा जो अभी उनको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है, लेकिन आगे जाकर उसका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। उनको आगे कितना ग्रोथ मिलेगा उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ग्रोथ अपने लिए लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्स उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज मुझे दिख रहा है, उनकी वोम क्लेंजिंग हो रहा है। वोम क्लेंजिंग मीन्स समझ रहे, वोम एरिया जो होता है ना, इंसान के पेट का जो हिस्सा होता है, नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो वोम एरिया होता है। तो उस एरिया का क्लेंजिंग हो रहा है, तो प्रोबेबली वो लूज मोशन या सडनली पेट दर्द होना या इस तरीके की सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, जो मैंने बोला था कि बॉडी क्लेंजिंग वगैरह हो रहा है। तो इस वक्त उनका वोम क्लेंजिंग भी हो रहा है। सेक्सुअल एनर्जी उनका इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाकर किसी और के साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जैसे कि मैंने कहा कि वो इस वक्त हर एक चीज को बहुत बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हर एक चीज को, चाहे वो गुस्सा हो, फिजिकल एक्टिविटीज हो, कुछ भी चीजों को वो बहुत बैलेंस करके वो इस वक्त लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, और इसी में ही उनको ग्रोथ मिल रहा है, और आने वाले टाइम में वो अपने लाइफ में और भी ज्यादा ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन के ऊपर। अगर आपके लिए ये रीडिंग यूजफुल लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चूज किया है, ये येलो कलर का गाजर है, तो लेट्स सी आपकी रीडिंग क्या आता है, आपकी रीडिंग में क्या आता है। आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम जानते हैं कि उनकी इस वक्त की सिचुएशन क्या है। ठीक है, फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा एंजल साइंस स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर, इमोशनल हो रहे हैं, एक अकेलापन सूनापन सा है।
आपकी फ्यूचर स्पाउस मेच्योर्ड इंसान है, लाइक आपसे एज में थोड़े बड़े हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। और करंट टाइम फ्रेम पर जो भी सिचुएशंस का वो सामना कर रहे हैं इमोशनल लेवल पर, उससे भी उनको बहुत ज्यादा मेच्योर्ड बनाया जा रहा है। मतलब लाइफ में जो भी सिचुएशंस आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, तब इंसान मेच्योर्ड बनते हैं। विदाउट स्ट्रगल कोई भी इंसान मेच्योर्ड नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर बहुत इमोशनल चीजें उनके साथ हो रहा है, लाइक ऐसी चीजें हो रहा है जो इमोशनल लेवल पर उनको ट्रिगर कर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस को कुछ नेगेटिव इमोशंस है उनके अंदर जिसको वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। स्टक है वो नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर जिसको वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। उसके चलते हुए भी आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो इस वक्त की सिचुएशन मुझे दिख रहा है, एक नमनेस आ गया है उनके अंदर। नमनेस मीन्स ना गुस्सा ना रोना, कुछ नहीं, लाइक फीलिंग लेस, जहाँ पर वो कुछ फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इमोशनलेस कह सकते हैं या फीलिंग लेस बोल सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। बेसिकली नमनेस मीन्स जहाँ पर वो फील ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, कि क्या हो रहा है, ठीक है। बस एक रोबोट की तरह वो डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उनके साथ। एक ये एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट टाइम फ्रेम पर। लेट्स सी करंट सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बीच बीच में एक किस्म का एग्रेशन उन्हें परेशान कर रहा है, बीच बीच में, हर वक्त नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नमनेस ही फील कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार उन्हें एक उनके अंदर एक एग्रेशन डेवलप हो रहा है। द एम्परर। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। राइट, ओके। आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो मुझे इस वक्त की सिचुएशन दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा वाला माहौल है उनके घर में। अगर वो, जैसे कि मुझे दिख रहा है वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। मुझे वो सिंगल नहीं दिख रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस किसी के साथ तो रिलेशनशिप में है, वो सिंगल तो नहीं है, बट ऐसा है उनके साथ इस वक्त, जिस इंसान के भी साथ वो रिलेशनशिप में है वहां पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उस रिलेशनशिप में उनका होना ना होना एक बराबर है, ठीक है। वो जिनके साथ भी कनेक्शन में है उसमें उनके लिए होना ना होना एक ही बराबर की है, एक ही बराबर वाली बात है। दोनों को ही एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड भी है, क्योंकि हर किसी का पहला शादी नहीं होता है, किसी किसी का दूसरा तीसरा भी शादी होता है, तो इसको थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ठीक है। तो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस अगर किसी के साथ मैरिड भी है तो भी उस शादीशुदा लाइफ में कुछ मुझे वो नहीं दिख रहा है, ना तो सुकून है ना एक दूसरे के लिए प्यार है। यहाँ पर मुझे एक तरफा प्यार भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस किसी के साथ तो रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, लेकिन रिलेशनशिप में वो है। तो उस रिलेशनशिप में कुछ भी मुझे यहाँ पर परफेक्ट नहीं दिख रहा है। परफेक्ट तो वैसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ना ट्यूनिंग ही नहीं बन रहा है दोनों इंसानों का। दोनों को ही एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एक अगर साउथ की तरफ देख रहा है तो दूसरा नॉर्थ की तरफ देख रहा है। इस तरह का उनका इस वक्त की केमिस्ट्री मुझे दिख रहा है, और ये अभी का नहीं, काफी टाइम से चलता आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है। ईगो भरपूर मात्रा में आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर है, भर भर के ईगो है। और वो जो ईगो है ये सरफेस लेवल पर आ रहा है रिलीज होने के लिए, ठीक है। उनको ठोकर लगाया जा रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को इस वक्त, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ठोकर मिल रहा है। ये ठोकर इसलिए मिल रहा है ताकि आपके फ्यूचर स्पाउस सही ट्रैक पर आए, उनको समझ में आए कि सही क्या है गलत क्या है,
ओके। अब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर वक्त आपकी फ्यूचर स्पाउस ही सही हो, है कि नहीं, कई बार वो भी गलत होंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा या बेटी तुम जो भी हो, तुम देखो अपनी गलतियों को भी। ओके। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है, दूसरा ये है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के पास नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है, ज्ञानी इंसान है आपकी फ्यूचर स्पाउस। ईगो है बट नॉलेज भी है एट द सेम टाइम। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त की सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को काफी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक ध्यान से देखने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है उनके साथ, कहाँ क्या मिस्टेक हुआ है, गलती एक्चुअल में किसका है, ये सारी चीजें वो जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर। और आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में इस वक्त जो भी सिचुएशन हो रहा है ना, इसके बारे में उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी पता चल रहा है। ऐसा नहीं कि चार दीवारी के अंदर ही बात बंद है, चार दीवारी के बाहर भी चीजें आ रहा है। तो इनके घर के लोगों को भी पता है, और या फिर यूं कह के उनके फ्रेंड सर्कल कह लीजिए या कलीग्स कह लीजिए, उनको भी इनकी करंट सिचुएशन के बारे में पता चल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के। ठीक है। और इस वक्त वो किसी को भी बख्श नहीं दे रहे हैं। बख्श मीन्स किसी के भी ऊपर ना वो नहीं कर रहे, रहम नहीं कर रहे हैं कि कोई अगर अगर उनको सॉरी भी बोले तो वो उस सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह की एनर्जी में है इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस। बहुत ही एक किस्म का जिद्दीपन भी मुझे दिख रहा है, और गुस्सा गुस्सा बहुत है। एक किस्म का जिद्दीपन और गुस्सा बहुत है, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में इस वक्त फंसे हैं उस सिचुएशन से कैसे निकलना है ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। नो डाउन एक वाइज इंसान है, नॉलेजेबल इंसान है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक वाइज इंसान और नॉलेजेबल इंसान कभी किसी सिचुएशन में फंसता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना। सबके लाइफ में ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन आता ही है जहाँ पर इंसान बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो अभी आपकी फ्यूचर स्पाउस का ऐसा है कि उनके पास मौका है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, बट स्टिल उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो निकले तो कैसे निकले, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में है इस वक्त वो पेनफुल भी है, वो पेनफुल सिचुएशन है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस जो कि प्रैक्टिकल माइंड के ज़्यादा है, थोड़े कम इमोशनल इंसान है, इसके वजह से क्या हो रहा है, वो इस पेन को उतनी गहराई से फील नहीं कर पा रहे। अगर इस सिचुएशन में आप होते तो आप उस पेन में डूब जाते, इतना गहराई से मतलब वो फील कर पाते। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के इंसान है, तो वो इस पेन को उतना डीप लेवल तक नहीं समझ पा रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं कह रही थी कि वो नमनेस महसूस कर रहे हैं, खुशी है या दुख है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि ये बहुत पेनफुल वाला सिचुएशन है जहाँ पर उनको हर्ट किया जा रहा है बार 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 बार। ठीक है। उनके आसपास के लोग, पर्टिकुलर इंसान जिनके भी साथ वो रिलेशनशिप में है, वो इंसान इनको बार बार हर्ट कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में इमोशनल लेवल पर ये इंसान बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। और ये जो भी हो रहा है ये प्रोसेस इसलिए हो रहा है ताकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो इस सिचुएशनशिप से बाहर निकले, इस रिलेशनशिप से बाहर निकले। ठीक है। इस रिलेशनशिप से बाहर निकले, इस सिचुएशन से वो बाहर निकले, इसलिए उनके साथ ये प्रोसेस हो रहा है। लेट्स सी क्या है उनकी करंट सिचुएशन फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। ट्री, नाइफ, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है स्कल, जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, आपकी फ्यूचर स्पाउस भी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजर रहे हैं। एंड जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फैमिली से रिलेटेड बहुत इश्यूज है यहाँ पर। अगर जैसे कि मैंने बोला किसी किसी के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस शादीशुदा भी है, तो वहाँ पर भी बहुत डिफिकल्टीज का सामना कर रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस। मदर से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, उनकी जो मदर है उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। स्पेशली फैमिली में इस वक्त बिल्कुल भी सुकून नहीं है उनके घर में। ठीक है। बहुत कैओटिक माहौल है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलता है उनके घर में। ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर ये थोड़ा ज़्यादा है एनर्जी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में फंसे हुए से हैं, जहाँ पर घर के लोगों के बीच भी आसपास मतलब लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता रहता है। ठीक है। और आपकी फ्यूचर स्पाउस ना
कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये कोई फीमेल पर्सन है। ये फीमेल पर्सन उनकी या तो वाइफ होगी या फिर उनकी मदर होगी। गर्लफ्रेंड वाला सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा है। वाइफ या फिर मदर, इन दोनों में से कोई एक पर्सन है। अगर मतलब आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो ये बात मैं बता रही हूँ। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है, उनकी जो करंट वाइफ है, अगर वो मैरिड है तो, या तो उनकी वाइफ, अदरवाइज उनकी मदर, उनकी माँ, उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं एनर्जेटिकली। ठीक है। और आगे मैं बताना चाहती हूँ कि ये हर सबके फ्यूचर स्पाउस शादीशुदा नहीं है, किसी किसी का है, सबका नहीं है। ठीक है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा रीडिंग, क्योंकि सबका सिनेरियो सेम नहीं है। ओके। तो आपके फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर स्टक है, पर्टिकुलर लोगों की वजह से भी स्टक है। और जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े प्रैक्टिकल माइंड के इंसान है, तो बहुत इजीली उनको ना आसपास के लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। भले वो वाइज इंसान है, लेकिन जब इंसान बहुत प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं तब उनके दिमाग को लोग बहुत इजीली कंट्रोल करते हैं। इंसान भी कंट्रोल करते हैं और शैतान भी कंट्रोल करते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मुझे दोनों चीजें दिख रहा है कि इंसान तो उनके दिमाग को कंट्रोल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आसपास की जो भी नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस के माइंड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सो या ये रही आपकी रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन से रिलेटेड। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। बाय।